नेटिंग हम करते हैं ना आपस में। किसी को तुमको 500 रुपये देना है, उसको तुमको 1000 रुपये देना है, तो कैसे करते हैं? तो उसको बोलते हैं तू पहले 500 दे, फिर मैं तेरे को 1000 देता हूँ। ऐसा नहीं होता ना, नेट ऑफ करते हैं ना वैसे। तो वैसे बाईलैटरल नेटिंग होता है। क्या होता है? बाईलैटरल नेटिंग। ठीक है ना? सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि समझो ये ए है और ये बी है। ठीक है ना? ए को बी को पे करना है $10,000। ठीक है, और इसको इसको पे करना है $8,000। बराबर ना? अगर बाई करने आएंगे, ए बाई करने जाएगा $10,000, राइट? तो उसको भी तो एक्स्ट्रा वो जो बैंक का जो मार्जिन है वो पे करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वहीं पे बी को भी बेयर करना पड़ेगा वो कॉस्ट, है कि नहीं? और वो ऊपर से एक्सचेंज का भी जो डिफरेंस है वो भी तो करना पड़ेगा। आया ध्यान में? तो बोलने का मतलब ऐसा कि ए को अगर $10,000 देना है, बी को अगर $8,000 देना है, तो ए क्या बोलेगा मालूम है? ए क्या बोलेगा? 2,000 वो दे देगा। तो ए क्या बोलेगा पता है? ए बोलेगा कि 2,000 मैं बी को पे करता हूँ। दिस इज कॉल्ड बाईलैटरल नेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? बाईलैटरल नेटिंग। समझे ना? ए विल पे $2,000 टू बी। ठीक है ना? तो दोनों का जो लॉस ऑफ जो स्प्रेड था वो थोड़ा रेड्यूस हो गया। स्प्रेड के वजह से जो लॉस होने वाला था वो क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। दैट्स इट। ठीक है, ऐसा हो गया। कॉपी करना है कर लो। नेक्स्ट लिखो, मतलब उसके अंदर ही है पॉइंट, के अंदर ही है। मल्टीलैटरल नेटिंग। मल्टीलैटरल नेटिंग। मैं एक इजी एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में करेंसीज अलग अलग होंगे, बट अभी समझने के लिए एक बार थोड़ा करेंसीज सेम लेके कर लेते हैं। समझो यूएस की एक कंपनी है, ठीक है ना, और उसकी सब्सिडरीज है। तो समझो इंडिया में है, फिर समझो जर्मनी में है, ठीक है, फिर समझो यूके में है, तो इंडिया में है, जर्मनी में है, यूके में है। ठीक है ना? तो मतलब इंडियन सब्सिडरी है। इंडियन क्या है? सब्सिडरी है। यूएस कंपनी की सब्सिडरी इंडियन कंपनी। डैश डैश डैश। तो जर्मनी है ना, इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया को जर्मनी वाले को पे करना है $400। मतलब हैज टू पे, मैं ऐसा लिख के रखता हूँ तो समझेगा। समझा ना? ऐसे ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऊपर कॉलम में मैं लिख सकता था। समझा ना? इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर ऐसे करके हैज टू पे, और इधर लिखता हूँ हैज टू रिसीव। समझा? ऐसा।
तो इनको रिसीव करना है, तो इंडिया हैज़ टू पे $400। अपने जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है मल्टीलैटरल नेटिंग। वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में कॉमन करेंसी में पहले लेना पड़ेगा, फिर ये हो पाएगा, समझे ना। तो अभी वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। ये 400 इसको पे करना है, समझो इंडिया को यूके को पे करना है $200, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो है ना, टोटल इंडिया को पे करना है $600। समझ में आ रहा है, ध्यान में आया। और जर्मनी को समझो इंडिया को पे कर रहा है $500, ठीक है। ऐसे ही यूके को इंडिया को पे करना है $800, तो टोटल कितना हो गया, $1300। इंडिया को क्या करना है, $1300 रिसीव करना है। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, इंडिया हैज़ टू रिसीव, इंडिया हैज़ टू रिसीव $1300, है ना। ऐसे ऐसे ही समझो जर्मनी को यूके को पे करना है $700, समझे। और समझो यूके को जर्मनी को पे करना है $1200, समझे। तो ये कितना आ रहा है देखो, मैच हो रहा है क्या, ये $1200 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2000, हाँ डॉलर्स। इधर 1600 आ रहा है डॉलर्स, और यहाँ पे $900। जरा देखो टैली हो रहा है क्या दोनों साइड, ये कितना आ रहा है 600, 1800, 3800 हो रहा है ना टैली, समझ में आया। तो ऐसे इनको पे करना है, बराबर ना। तो अभी देखो, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, कितने ट्रांजैक्शंस है मालूम है, एक, जर्मनी इंडिया को पे करेगा, यूके इंडिया को पे करेगा, दो, इंडिया जर्मनी को पे करेगा, समझ में आ रहा है, तीन, यूके जर्मनी को पे करेगा, चार, इंडिया यूके को पे करेगा, पांच, और जर्मनी यूके को पे करेगा, छः। मतलब इसको छः अलग अलग तरीके से सेटल कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा स्प्रेड का डिफरेंस आएगा ना, मतलब स्प्रेड का लॉस उतना बेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना। छः ट्रांजैक्शन मतलब छः स्प्रेड अलग अलग, तो अपने लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नेट, बराबर ना, रिसीट फॉर इंडिया। देखो समझो बात को, इंडिया को टोटल पे करना है 600, इंडिया को टोटल कितना पे करना है 600, 600, और इंडिया को रिसीट कितना है 1300, टोटल किया मैंने। तो नेट कितना आना चाहिए, हाँ तो $1300 माइनस $600, तो कितना आता है $700, समझे क्या। नेट इसका देख लेते हैं, ये जर्मनी का क्या है, जर्मनी का भी रिसीट ही है ना। जर्मनी का देखो 1200 पे करना है, और इधर रिसीट कितना है 1600, मिलने वाला 1600 है, बराबर ना। 1200 पे करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नेट रिसीट टू जर्मनी, 1600 माइनस 1200 इक्वल्स टू $400, नहीं क्या। यूके का चेक करो, यूके, यूके का रिसीट कम है 900, पेमेंट ज्यादा है 2000, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यूके को पे करना है, यूके हैज टू पे, यूके हैज टू पे कितना 2000 माइनस 900, दैट इज $1100। आप समझे। तो यूके ने क्या करना चाहिए मालूम है, 6 ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, यूके ने क्या करना चाहिए, 2 ट्रांजेक्शन कर देने चाहिए। वो क्या, दो मतलब, हाँ इंडिया और जर्मनी को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल देखो 1100 ही आ रहा होगा, है ना। तो $700 वो किसको देगा, इंडिया को देगा, $400 जर्मनी को देगा, खत्म स्टोरी। मल्टीलैटरल नेटिंग, समझे, ठीक है, कॉपी करो।
हो गया। ओके चलो, राइट नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज एक्सपोजर नेटिंग। एक्सपोजर नेटिंग, ए है ये इंडिया में, ठीक है, एंड बी है ये यूएस में, ठीक है, एंड ए हैज टू पे, समझो $1000 आफ्टर 3 months, इसको टू बी, समझे क्या, ऐसा। एंड और एक बंदा है सी, ये भी यूएसए में, सी हैज टू पे ए, समझे ना, सी हैज टू पे ए, समझे क्या, सी हैज टू पे ए, जैसे लिखता हूं मैं, सी हैज टू पे whom, ए, समझे ना, कितना, $1000 आफ्टर 3 months, ध्यान में आया। तो सी हैज टू पे टू ए $1000 आफ्टर 3 months, तो आगे क्या करेंगे, डायरेक्टली, डायरेक्टली या ना डायरेक्टली, सी पे कर देगा बी को, समझा ना, विल डायरेक्टली पे। तो अपना एक्सपोजर खत्म हो गया ना, इसको बोलते हैं एक्सपोजर नेटिंग, समझा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है फर्स्ट थिंग करेंसी शुड बी सेम, है ना, एक तो करेंसी सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, टाइम पीरियड, टाइम शुड बी सेम, है कि नहीं, तो ये दो कंडीशंस है, ठीक है, कॉपी कर लो, एक्सपोजर नेटिंग है। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। काम करो, हो गया, क्वेश्चन पे आ जाओ। 42, high end garments in India and toys and trains in Tokyo has been trading regularly with each other. HEG imports toys from Japan. The firm in Japan imports fashion garments from HEG. Exports from India are invoiced in rupees. Imports are invoiced in yen. The current status of dues show how the accounts are settled if netted. Toys and trains to pay high end rupees 24,45,000. HEG owes to toys and trains yen 15 lakhs. स्पॉट रुपी पर यन दिया हुआ है। एक्सपोर्ट जो इंडिया में होता है वो रुपीस में वो लोग देते हैं, और जो भी इंपोर्ट होता है ना वो यन में आता है, ठीक है। तो करंट स्टेटस ऐसा है कि टॉयज एंड ट्रेन जो है दे हैज टू पे टू इंडिया, सॉरी, हाई एंड
हाउ मच, rupees 24,45,000. And HEG Indian company owes to Toys and Trains how much, N 15 lakhs. समझ में आया? तो व्हाट दे आर आस्किंग इज कितना नेटिंग करना पड़ेगा, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि हु विल पे टू whom एंड हाउ मच, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो हाउ द अकाउंट्स आर सेटल्ड इफ नेटेड, नेटिंग किया तो कौन किसको पे करेगा. कैसे करेंगे? पूछो. एन को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, और उसके बाद नेट कर देंगे. एन को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, बाद में नेट कर देंगे. चलो करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेशन ऑफ net amount, calculation of net amount to be received or paid. सबसे पहले amount to be received by HEG, इंडियन कंपनी को जो मिलने वाला है वो रुपीज 24 लाख कितना है, 45,000, 24,45,000. तो पहले वो लिख लेता हूँ, डी अमाउंट टू बी पेड बाय HEG. पहले कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे. अगर याद होगा तो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, क्या बोला था मैंने कि कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करो करके, याद है? इसलिए कॉमन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे. अमाउंट टू बी पेड बाय HEG N 15 lakhs. स्पॉट रेट दिया हुआ है, रुपी पर यन दिया है. कौन सा वाला रेट यूज करेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? बेस करेंसी यन है, यन को सेल करेंगे कि बाई करेंगे? अपने को पे करना है, अपने को यन पे करना है. इंडियन कंपनी को यन को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा. कस्टमर बाय कौन से रेट पे करता है, लेफ्ट पे कि राइट पे? राइट पे. तो व्हाट इज द राइट का रेट, कितना है? 0.3750. राइट का रेट इज 0.3750. बेस करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की डिवाइड, मल्टीप्लाई अमाउंट टू बी पेड बाय HEG इन रुपीज. तो B मल्टीप्लाइड बाय C, 15 लाख इंटू 0.3750. बताओ. $5,62,500. समझे ना? अब देखो ना, सोचो, अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना है, 24,45,000. पे कितना करना है, 5 लाख. तो मतलब इंडियन कंपनी को HEG को क्या है, नेट रिसीट है ना? नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड लिखता हूं मैं, ई नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड, नेट अमाउंट
टू बी रिसीव्ड, net amount to be received by HEG in rupees A minus D, कितना आ रहा है डिफरेंस बोलो? 18,82,500 है ना। F अमाउंट रिसीवेबल इन येन, येन में भी कन्वर्ट कर दो, अमाउंट रिसीवेबल इन येन, अमाउंट रिसीवेबल इन येन, क्या रेट लेंगे? बिड रेट लेंगे, बराबर ना? कितना है बिड रेट और डिवाइड होगा ना 0.37, 18,82,500 है, डिवाइडेड बाय 0.3700, बिड रेट लेंगे। आस्क लेंगे, क्या करेंगे? यन को क्या कर रहे हैं? बिड रेट, यन तो मिलेगा ना रिसीवेबल इन यन, मैं यन को सेल करूंगा, सेल कौन से रेट पे करेंगे? लेफ्ट वाले रेट पे, है ना। यन मिलेगा, रिसीव होगा इंडियन कंपनी को। कितना आ रहा है यन? 50,87,838, ओके, 50,87,838, बराबर है। चलो डन, ये क्वेश्चन था।